आइए जानते हैं जगन्नाथ रथ यात्रा की संपूर्ण कहानी। जगन्नाथ मंदिर प्रकृति के गोद में बसा अध्यात्म का केंद्र है। हर वर्ष पूरी जगन्नाथ मंदिर की ही तरह रांची में भी भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकलती है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु रथ खींचने पहुंचते हैं। ऐतिहासिक रथ यात्रा के दौरान प्रभु जगन्नाथ भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ 9 दिनों तक मौसीबाड़ी में रुकते हैं, जो मुख्य मंदिर से कुछ दूरी पर ही स्थित है। रथ यात्रा के दौरान रांची में मेले का आयोजन किया जाता है। नागवंशी राजा ठाकुर ऐनीनाथ शाहदेव ने 1691 में इस मंदिर का निर्माण करवाया था। यहाँ आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि को अद्भुत भक्तिमय दृश्य देखने को मिलता है। इस मंदिर का निर्माण करीब 80-90 मीटर ऊंची छोटी पहाड़ी पर किया गया है, जहां से रांची शहर का दृश्य मनोरम दिखाई देता है। इस मंदिर की वास्तुकला भी नायाब है, जिसमें प्राचीन शिल्पकारी की झलक दिखाई पड़ती है। ब्रह्मांड के भगवान जगन्नाथ उड़ीसा के लिए अद्वितीय देवता हैं। कोई अन्य क्षेत्र उनके जैसे विष्णु के रूप की पूजा नहीं करता है। जगन्नाथ के रूप में उन्हें ब्रह्मांड का स्वामी कहा जाता है, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल तीनों लोकों का। वे भगवान विष्णु के 8वें अवतार भगवान कृष्ण के रूपों में से एक हैं। भगवान जगन्नाथ की असली कहानी माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा का एक सिर महादेव की हथेली से चिपक गया था और वह यहीं आकर गिरा था। तभी से यहाँ पर महादेव की ब्रह्म रूप में पूजा करते हैं। शंख के तीसरे वृत्त में मां विमला और नाभि स्थल में भगवान जगन्नाथ रथ सिंहासन पर विराजमान है। मंदिर का इतिहास। इस मंदिर का सबसे पहला प्रमाण महाभारत के वन पर्व में मिलता है। इस मंदिर का इतिहास 332 साल पुराना है। यह मंदिर अपने इतिहास और खूबसूरती के लिए मशहूर है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु जब चारों धाम पर बसे तो सबसे पहले बद्रीनाथ पहुंचे, जहां उन्होंने स्नान किया। फिर इसके बाद जब वो गुजरात गए तो उन्होंने वहां कपड़े बदले। आगे भगवान ओडिशा के पुरी पहुंचे, जहां उन्होंने खाना खाया। और आखिर में भगवान विष्णु तमिलनाडु के रामेश्वरम पहुंचे, जहां उन्होंने आराम किया। हिंदू धर्म में धरती का बैकुंठ कहे जाने वाले जगन्नाथपुरी को बेहद ही खास महत्व समझा जाता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण, सुभद्रा और बलराम जी की रोज विधि विधान के साथ पूजा होती है। पद्म पुराण के अनुसार भगवान जगन्नाथ की बहन ने एक बार नगर देखने की इच्छा जताई। तब जगन्नाथ और बलभद्र अपनी लाडली बहन सुभद्रा को रथ पर बैठाकर नगर दिखाने निकल पड़े। इस दौरान वे मौसी के घर गुंडिचा भी गए और यहाँ 7 दिन ठहरे। तभी से जगन्नाथ यात्रा निकालने की परंपरा चली आ रही है। नारद पुराण और ब्रह्म पुराण में भी इसका जिक्र है। मान्यताओं के मुताबिक मौसी के घर पर भाई बहन के साथ पकवान खूब पकवान खाते हैं और फिर वह बीमार पड़ जाते हैं। उसके बाद उनका इलाज किया जाता है और फिर स्वस्थ होने के बाद ही लोगों को दर्शन देते हैं। 9वें दिन रथ यात्रा पुनः भगवान के धाम आ जाती है। जगन्नाथ मंदिर वापस पहुंचने के बाद भी सभी प्रतिमाएं रथ में ही रहती हैं। देवी देवताओं के लिए मंदिर के द्वार अगले दिन एकादशी को खोले जाते हैं। तब विधिवत स्नान करवाकर वैदिक मंत्रोच्चार के बीच देव विग्रहों को पुनः प्रतिष्ठित किया जाता है। आषाढ़ माह की दशमी को सभी रथ पुनः मुख्य मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। रथों की वापसी की इस यात्रा की रस्म को बहुड़ा यात्रा कहते हैं। और इसी तरह की जानकारी के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।